morning, ma'am. My name is Sundar and he is Akash. And we will explain this model named multi-purpose algal electricity. तो मैम फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप में हम मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उसके थ्रू हम सारे प्रोसेसेस को रन करेंगे। फिर हमारा आता है फोर्थ फ्लोर पे हमारा क्लोज फोटो रिएक्टर है, जिसके अंदर हम स्काइजोकैट्रियम एल्गी के जो सैंपल्स होंगे उनको ग्रो करेंगे। जो क्लोज फोटो रिएक्टर है, इसके अंदर हमें एक आर्टिफिशियल हैबिटाट मिलेगा, जिससे कि वो अच्छे से ग्रोथ होगी। देन उसकी लगभग बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी और जो उसका मास है वो 24 आवर्स में डबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे मॉनिटर लगा है जिसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को दर्शाता रहेगा। तो यहाँ से हमने एल्गी को कल्टीवेट कर दिया। अब जरूरत है इसको हार्वेस्ट करने की, तो हार्वेस्ट करके हम इसको सेंट्रीफ्यूग में ले जाएंगे, जहाँ पे हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हम इसको ग्राइंडर में ले आके अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। ये सब इसलिए करें ताकि आगे जाके जो केमिकल्स इस पर रिएक्ट कर रहेंगे वो अच्छे से रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने ग्राइंडर से जो ग्राइंडेड एल्गी है, इस ग्राइंडेड एल्गी को एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है। इस कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो दो केमिकल्स है, हेक्सेन और मेथनॉल, इन दो केमिकल्स को भी इसमें मिक्स कर देंगे। एक्चुअली ये दोनों लिक्विड स्टेट्स में रहेंगे, तो लिक्विड स्टेट इससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने माइक्रोवेव असिस्टेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करा है, जहाँ पे हमने ये मेटल के पीसेस को माइक्रोवेव रेडिएशन इमिट करेंगे और यहाँ से जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे पोलर वाले, तो उनको वाइब्रेट करके उसमें जो एल्गी के जो लिपिड्स हैं उनको अलग करके बायोमास नीचे सेटल डाउन करवा लेंगे। तो यहाँ से जो बायोमास है, बायोमास हमारा रूफ पे चला जाएगा। रूफ पे जाने के बाद वहाँ पे ड्राइंग हाउस है। प्लीज पे अटेंशन। इसका फंक्शन, ये जो मिडवे है बीच का, इसमें कोई चेयर ना डाले। इसका फंक्शन ये मूवमेंट के लिए है और इसे मूवमेंट के लिए इस स्पेस को ओपन रखें, इसमें चेयर्स ना डालें बीच वाले एरिया में। तो यहाँ पे हमने रखा है ड्राइंग हाउस का सिंपल। आप अपनी चेयर को टेबल के पीछे की साइड रखें। ग्रीन हाउस में हीट ट्रैप होता है, सिमिलर यहाँ पे भी हीट ट्रैप। और कोशिश करें कि बीच के वेल में मूवमेंट ना हो बहुत ज्यादा। आप अपने प्रोजेक्ट के साथ रहें जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है। निकाल लेंगे और जो बायोमास वो असेसमेंट के लिए आएंगे तो टीचर और बच्चा दोनों के दोनों वहाँ पर मौजूद रहे। थोड़ी बहुत देर में वो आना शुरू कर देंगे आपके थीम के वेट वॉशिंग करेंगे। वेट वॉशिंग होगा कि यहाँ से वाटर स्प्रिंकल से आके इम्प्योरिटीज़ के साथ मिक्स होकर नीचे सेटल डाउन होकर वाटर ट्रीटमेंट में चला जाएगा और जो बायोफ्यूल रहेगा वो ऑयल टैंक में चला जाएगा। ऑयल टैंक में अच्छे से स्टोर होने के बाद उसमें एक टरबाइन के थ्रू हमारे कंबशन चैम्बर में जाएगा। और यहाँ पे हमारा साइड में चल रहा था क्लोरल एल्कलाई प्रोसेस में होता क्या है कि हमने एक ब्राइंग सॉल्यूशन बनाए थे, जिसमें हमारे वाटर और NaCl ऐड होता है। वाटर और NaCl से को हम एनोड और कैथोड के पास से जाएंगे, जिससे हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस हम यहाँ डाल देंगे और जो हमारी क्लोरीन गैस होती है वो हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीनेशन के लिए रखी है। और NaOH कास्टिक सोडा वो भी हम इसमें कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे और इसको जो सरप्लस बचेगा उसे हम सेल कर देंगे। और फिर हमारा आता है कंबशन चैम्बर हमारा मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कंबशन चैम्बर के थ्रू इसमें और जो ऑयल टैंक से ऑयल आएगा वो बर्नआउट होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करेगा तो इसमें से गैसेस निकलेंगी, जो कि 3 टाइप से गैसेस निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। तीनों को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम सेपरेट आउट कर लेंगे। देन जो हमारा सोडियम डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड होगा उसे हम सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे और जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा उसे हम नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। और अब हमारा आता है मेन CO2। क्योंकि CO2 जो है हमारा बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में अगर होता है तो पोल्यूशन, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो CO2 को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद हम CO2 का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे CO2 का कार्बन रिडक्शन। इसमें हमारे कैटलिस्ट यूज़ होता है, कॉपर कैटलिस्ट होता है। तो एनोड और जो कैथोड होंगे उसको हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। देन हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, जो उसमें से ऑक्सीजन है वो अलग टैंक में जाके स्टोर हो जाएगा और जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन जो हमारा क्लोरल प्रोसेस में प्रोड्यूस हुआ था उसके साथ रिएक्ट करके हमारा मेथनॉल बना देगा। जो मेथनॉल हमने यहाँ यूज़ किया था ये रहा, उसे हम दोबारा से ऑब्टेन कर पा रहे हैं। और हमारी जो ऑक्सीजन गैस है उसको हम यूज़ करके हम जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं। एंड जो हमारा लैब जो भी मतलब ऑक्सीजन बच रहा है उसे हम हॉस्पिटल्स को सेल कर रहे हैं।
और ओवरऑल हमारा जो ये है, ये हमारा 0% इमिशन, नेट कार्बन इमिशन कर रहा है, नेट गैसेज इमिशन कर रहा है, कोई भी टाइप की हार्मफुल गैस एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि हमें पता है, हमारा अभी न्यूज़पेपर में रिसेंटली निकला था कि हमारे पास जो है वो केवल इस सेंचुरी के लिए ही कोल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बचा हुआ है। और कोल की वजह, लेकिन कोल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है, तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कोल से ज़्यादा भी है। दैन जो ये मॉडल है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा जनरेट करेगा जितना कोल के कंपैरिजन में। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, 9 एंड 13। गोल 7 हमारा है क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, जो कि इसमें क्लीन एनर्जी निकल रही है। एंड हमारा जो 13 है वो हो रहा है हमारा क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पे इसलिए कोई भी क्लाइमेट एक्शन नहीं हो रहा है। एंड हमारा जो 9 है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे हमारे ढेर सारे प्रोसेस चल रहे हैं, यहाँ पे लोगों की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयमेंट्स भी इंक्रीज़ होंगे, जिससे हमारी इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी। देखा जाए तो ये हर जगह से हमारा आइडिया हर जगह से फैला हुआ है और वो बहुत जल्दी से ऊपर जाएगा। और क्योंकि इसके थ्रू ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी एज़ कम्पेयर टू कोल, तो ये जो है ये विलेजेस में भी इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, जिससे कि हमारा जो इंडिया है या कोई भी अदर कंट्री है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और पूरा ग्रोथ कर पाएगा, एक साथ ग्रोथ होगा उसमें। एंड रिसर्चेस ये भी बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो आगे चल के 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो सकता है, जिसमें ये आराम से यूज़ हो सकता है। थैंक यू।